हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्पेशल सेशन इतिहास में आज हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की। और मौर्य साम्राज्य में आज हम बात करेंगे अलग अलग स्टेट पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन जो कि हम आपको कराने की कोशिश करेंगे। हम आपको बता दें ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में थे, इन्हें हमारी टीम ने वन लाइनर में कन्वर्ट किया है जो कि आज हम आपको कराने की कोशिश करेंगे। हम आपको बता दें इससे पहले हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको विस्तार से बता रखा है जो कि हमारे प्लेलिस्ट एंशिएंट HCSPT एक्सक्लूसिव एंशिएंट हिस्ट्री में आप जाके देख सकते हो। सबसे पहले हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि मौर्य साम्राज्य इतिहास में कहाँ स्थान रखता है और फिर कराएंगे हम आपको क्वेश्चन। हम आपको बता दें भारतीय इतिहास 3 भागों में विभाजित है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत में, क्योंकि मौर्य साम्राज्य है प्राचीन भारत में। भारतीय इतिहास शुरू होता है प्राग ऐतिहासिक काल से। प्राग ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जिस काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं है। उदाहरण पाषाण काल, पत्थर युग। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जहाँ लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं गए। यानी लेखन कला का प्रचलन था, लेख भी हैं लेकिन वो आज तक पढ़े नहीं गए। वो है सिंधु सभ्यता। उसके बाद इतिहास, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में है, और वो है वैदिक उत्तर वैदिक काल, जो कि हमने वेदों के माध्यम से हमने उस काल को पढ़ा भी और समझा भी। उत्तर वैदिक काल में शुरू हो गया था पशुपालन कृषि, और पशुपालन और कृषि के लिए लोगों को एक जगह रहना स्टार्ट किया, और वहीं उदय हुआ 16 महाजनपदों का उदय। और उन्हीं 16 महाजनपदों में एक जनपद थी मगध, जो कि बाद में राज्य के रूप में उत्कर्ष हुई। और उसी मगध की संस्थापक थे बृहद्रथ। लेकिन बृहद्रथ के बाद वहाँ हर्यक वंश जिसने मगध का विस्तार किया, और हर्यक वंश के राजा थे बिंबिसार। और हर्यक वंश के बाद वहाँ है शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के बाद है नंद वंश। और उसी नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश की स्थापना की, मौर्य वंश की। आज हम बात करेंगे उसी मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले राजा हुए चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके पुत्र बिंदुसार, फिर अशोक। उसके बाद भी अलग कई राजा हुए लेकिन वो इतने अहम नहीं थे। और अंतिम राजा थे बृहद्रथ, जिसको उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में हत्या कर दी और मगध पर एक नए वंश की स्थापना हुई, शुंग वंश। और इस तरह मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। अब हम बताते हैं अलग अलग क्वेश्चन आए हुए अलग अलग स्टेट पीसीएस में। हम आपको बता दें ये हमारे 4 लेक्चर आएंगे क्वेश्चन के। आज ये हमारा पहला पार्ट है। चलो स्टार्ट करते हैं। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। हम आपको बता दें मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया था। यह यूनानी राजदूत था। इससे पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था, जो कि अभी चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भेजा गया। और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, जो कि एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। अलग अलग एग्जाम में आ चुकी है कि इंडिका पुस्तक के रचयिता कौन है, उसका आंसर होगा मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन, नासिक का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ये संबंधित है गौतमी पुत्र। अगला, हाथीकुंभा अभिलेख किससे संबंधित है? यह है खारवेल से। हम आपको बता दें हाथीकुंभा अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा में है, जो कि कलिंग वंश से संबंधित है, आगे, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। कलिंग युद्ध का विवरण ज्ञात होता है हमें अशोक के 13वें शिलालेख से। हम आप बता दें अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना थी कलिंग युद्ध, और इसमें अशोक की विजय हुई थी। और अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। ये घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में घटित हुई थी। इस शिलालेख से उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। तो यह आंसर है 13वां शिलालेख। इसके अलावा किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? डायमेकस भारत आया था बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगले शासक मौर्य साम्राज्य के थे बिंदुसार।
इसके अलावा किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? यह है माँ क्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। हम आपको बता दें, जूनागढ़ में एक झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। हम आपको बता दें, ईस्वी सन के पूर्व कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सुदर्शन झील किसने खुदवाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने खुदवाई। और तथा अशोक ने ईस्वी पूर्व तीसरी शताब्दी में इस नहर से नहरें निकाली। और इसके बाद शक क्षत्रप, एक शक वंश आया, उसके क्षत्रप रुद्रदमन ने जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन किया है। तो चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख है जूनागढ़ रुद्रदमन द्वारा अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, वन लाइनर कन्वर्ट किया हमने इसको, तो इसका आंसर होगा मृत्युदंड। मौर्य काल में टैक्स छुपाने के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? जो राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय होती थी उसको मौर्य काल में सीता कहते थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित था? वो शासन के सिद्धांतों की पुस्तक थी। किसने सेंड्रियोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य जो कि था और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? ये जस्टिन एक विदेशी राइटर थे जिन्होंने सेंड्रियोकोटस जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रियोकोटस कहते थे और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। हमने आपको बताया अलग अलग स्टेट पीसीएस में आए हुए मौर्य साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन। हमारे आज के सेशन में इतना ही। कैसा लगा हमारा सेशन लिखे कमेंट बॉक्स में। हम जल्द आएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके। थैंक यू।